का जो है सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, राउटिंग टेबल, ये सब कर लिए। क्रॉस चेक भी करें हम उसको कैसे करना है। और उसके बाद हम जो है अभी प्रेजेंटली एक और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम वीपीसी में। नोट्स भेजा, देखिए ना आप लोग जी, नोट्स को देख लीजिए। अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना पेयरिंग की जाती है। वीपीसी पेयरिंग किसे कहते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा कनेक्टिविटी करने के लिए। वीपीसी पेयरिंग देखिए यहाँ पर क्या होता है। पेयरिंग पेयरिंग जो है ना PARING, पेयरिंग मतलब कोई चीज़ को पेयर करना होता है। यहाँ पर पेयरिंग मतलब क्या है, दो दोस्त, दो जानने वालों को बोलते हैं पीयर। तो मतलब साथ में काम करने वाले साथ, तो वो अल्फाज से ले रहा है पीयरिंग। तो पीयरिंग क्या है कि दोनों को जो है ना कनेक्ट कर रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा है समीना? हाँ, अब ये दिख रहा डायग्राम आपको? देखिए अमेजॉन डॉक्यूमेंट से एक डायग्राम है पेयरिंग का, VPC A एंड VPC B। अगर अपने पास दो VPCs है या दो से ज़्यादा VPC है, तो हम जो ना डिफरेंट रीजन हो या डिफरेंट अकाउंट हो या सेम अकाउंट हो सेम रीजन में पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब दो VPC एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम वो कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं हम तो दे सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, कब करते हैं हम इसको? समझे कि आपका क्लाइंट जो है मल्टीनेशनल क्लाइंट है, ठीक है। आपका क्लाइंट क्या है? मल्टीनेशनल क्लाइंट है। हम चाह रहे हैं कि देखिए एग्जांपल, अब देखिए ये VPC एक है, ये VPC एक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, एक और एक VPC समझिए कि यहाँ पर हम हाँ जी तो ये VPC में हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं देखिए, आप बताता हूँ रीजन। यहाँ पर समझे कि मेरा एक नेटवर्क है और इसमें कुछ सर्वर्स चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक नेटवर्क है, इसमें भी कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये समझे कि मान लो कि ये कनाडा का रीजन है, कनाडा है, और ये समझे कि साउथ अफ्रीका है, और ये समझे कि इंडिया है। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट करने की वजह क्या है, तो ब्रांचेस है मेरी। एक ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच। तो हमारे हर ब्रांच में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और हर जगह जो ना साइट डेवलप, कुछ एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, हर कोई अलग अलग एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी कॉस्टिंग बचाने के लिए कंपनी की, समझे कि यहाँ पर आपका एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, समझे मॉनिटरिंग।
आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ये देखिए, कनाडा में है, साउथ अफ्रीका में है और इंडिया में है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कुछ सर्वर्स ऐसे जो यहाँ पर भी ज़रूरत है, यहाँ पर भी ज़रूरत है, यहाँ पर भी ज़रूरत है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए एंसिबल बोले हम, जेनकिन बोले हम, और एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बोले। ये सॉफ्टवेयर हर मेरे ब्रांच में ज़रूरत है। अगर पेयरिंग नहीं होती तो हर जगह मुझे ये सर्वर लॉन्च करना पड़ता। कौन सा? मॉनिटरिंग के लिए एंसिबल सॉफ्टवेयर और जेनकिन सॉफ्टवेयर। और इसकी कॉस्टिंग बचाना तो क्या करते हैं हम, उसको अगर कनेक्टिविटी दे दी हम, प्राइवेट कनेक्शन दे दिया हम, तो क्या होता है, कॉस्टिंग बचती है। खाली ये सर्वर जो ना पूरों के लिए काम हो जाएगी और मेंटेन करना आसान हो जाएगा। एक ही जगह पे है ना, एक ही चीज़ एक ही जगह से मेंटेन करना आसान हो जाता। तो इसमें पेयरिंग करने से कॉस्टिंग भी बच गई आपको और मेंटेनेंस भी कम हो गया आपके लिए। और ये प्राइवेट कनेक्टिविटी इंटरनल, वन वीपीसी टू अदर वीपीसी विद रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अकाउंट और रीजन। कोई भी रीजन में कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अकाउंट में कनेक्ट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। और यहाँ के फाइल एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ के फाइल्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, फाइल एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेशन हो जाती थी। तो शेयरिंग और कम्युनिकेशन जो है ना मल्टीपल वीपीसी में आराम से कर सकते हैं। तो उसमें कॉस्ट बच रहा है, मेंटेनेंस कम हो रहा है और सिक्योर हो रहा है। लीजन के बारे में बताया था ना स्टार्टिंग में। अब जो है ना, अगर हमारा ऑन प्रेमाइस जो है ना, अगर ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 होता है तो उसको लीज लाइन लेना पड़ता था मुझे। तो एक कनेक्शन के लिए 10,000 20,000 पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, जब क्लाउड पे आ गए अपन, तो यहाँ पर एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क है, अलग अलग रीजन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीज लेने की जरूरत नहीं है। अमेजोन क्या बोल रहा है वीपीसी पेयरिंग से कर लो कनेक्शन। और वीपीसी पेयरिंग क्या है, कोई चार्ज नहीं है उसका, नो चार्जेस फॉर द सर्विस। अमेजोन बोल रहा है कि जस्ट पेमेंट करो जब डेटा ट्रांसफर करते हो। डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें तो क्या करना, जब पेमेंट करना है, जब तक पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया पेयरिंग वीपीसी, सेकेंड वीपीसी, थर्ड वीपीसी। और फिर हम उनको क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं। सर्वर कहाँ रख रहे हैं हम, सिर्फ एक ही जगह सेंट्रलाइज, जो कॉमन सर्वर से, जो हर नेटवर्क में हर कंपनी में जरूरत है, तो हम एक जगह रखिए, अगर उसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं लोग, तो उसमें कॉस्टिंग बच रही है। तो ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ वीपीसी पेयरिंग। अब उसको करने के लिए करना क्या पड़ता है वो देखिए। Sir, you are not audible.
सॉरी फॉर इंटरप्शन। समीना, आप सुने आ रही है आपको आवाज? मशीन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी हम रिस्टार्ट किया इसको। ये पीसी हो गया है, ये भी पीसी हो गया है, और भी पीसी हो गया। आप समझे कि हम उसको ले लेंगे, नॉर्थ वर्जीनिया ले लेंगे, इंडिया रख लेंगे, साउथ अफ्रीका रख लेंगे, और इसमें साइडर ब्लॉक जो देना है अलग अलग देना है। एग्जाम्पल यहाँ पर 192.168.0./16 यहाँ पर क्या देना है, अलग देना है। अगर मैं समझे कि ये दिया मैंने नेटवर्क सेम दिया तो वीपीसी कैन नॉट बी क्रिएटेड, पियरिंग नहीं कर सकते। साइडर ब्लॉक शुड नॉट बी सेम, साइडर ब्लॉक शुड बी चेंज 16.0./16। उसके बाद क्या है 172.17.0.0/16। तो यहाँ पर शर्त क्या है, साइडर ब्लॉक अलग होना चाहिए सबके। कंट्री अलग हो गई या अकाउंट अलग हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट साइडर ब्लॉक अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो पियरिंग करने के शर्त जो है साइडर ब्लॉक शुड बी डिफरेंट। और इसके फायदे क्या है, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। एक सर्वर मल्टीपल नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें आपकी रिसोर्सेज की, सर्वर्स की कॉस्टिंग बच जाती है। हर सर्वर मेरे को, जैसा एक कॉमन सर्वर है जो हर जगह रिक्वायरमेंट हर ब्रांच में, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है हर जगह रखने की। जब कनेक्टिविटी है इनमें, जब कनेक्शन है इनमें, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही सर्वर जो मेंटेन, जो कॉमन सर्वर है एक ही जगह रख देता हूँ, और वो सर्वर एक्सेस कर सकते हैं VPC1, VPC2, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट खास तौर पे आपका पेयरिंग का। पेयरिंग क्या है, प्राइवेट कनेक्शन। अब देखेंगे उसको हम कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अभी नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, VPC खोल रहा हूँ, और एक VPC हम खोलेंगे ओहायो में खोलेंगे, नॉर्थ वर्जीनिया के लिए हमें। कैलिफोर्निया ले लिया हम, नॉर्थ वर्जीनिया, कैलिफोर्निया। तो हमारे ब्रांचेस यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर VPC देखेंगे हम पहले। यहाँ पर VPC देखेंगे कितने हैं VPC, यहाँ कितने, 3 है। TCS भी है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ले लेंगे लास्ट टाइम जब बनाए थे। सेटर ब्लॉक क्या है इसका, यहाँ पर क्या है देखिए 17.122.31.0.16। तो दोनों पेयरिंग कर सकते हो क्योंकि साइडर ब्लॉक अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों कनेक्टिविटी देने के लिए पहले तो हम यहाँ पर पेयरिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। स्टेप लिख लीजिए। पहले तो पेयरिंग क्या होता है समझ गए आप, डेफिनेशन होना जरूरी है, उसके फीचर्स होना जरूरी है, और मैं नोट्स में दे चुका हूँ ऑलरेडी डेफिनेशन, पेयरिंग का डेफिनेशन लास्ट टाइम जो नोट दिया ना मैं।
VPC यहाँ पर पेयरिंग की बात हो गई। तो होता क्या है, VPC peering connection is a networking connection between two VPCs or more. It enables you to route traffic between them using private IP version 4 addresses or IP version 6 addresses instances in there. Either VPC can communicate with each other as if they are written the same network, within the same network, by using what? Private IP address. Private IP address, and it's free service. Service free है, कोई चार्ज नहीं अमेजोन की तरफ से। Regardless of what? Region, account. But we need to use different CIDR block. योगा VPC peering use case क्या देखिए इसका? Hosting a public facing website, hosting multi-tier web applications, creating branch office and business unit networks, hosting web application in the cloud that are connected with data center. तो यहाँ पर होस्टिंग का मतलब जो होती है, होस्टिंग तो एक VPC में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज केस का जो मसला है, एक है आपको समझे कि सर्वर हम कुछ रख रहे हैं एक VPC में, सेकंड कुछ सर्वर रख रहे हैं हम क्या दूसरे VPC में, तो वो होस्टिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के बोलूँगा मैं, इसको पहला पॉइंट दूंगा, इसको शेयरिंग रिसोर्सेस, सर्वर रिसोर्सेस लाइक फाइल्स, एप्स, each other. One. फाइल्स और शेयरिंग बोल दिया, फाइल और एप्लीकेशन बोल दिया। बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कॉमन सर्वर टू बी रन in all VPC, reduce cost करता है of common web service, common service, और क्या क्या, less maintenance because of what? Because of common server can be placed in one VPC. So you need to what? You need to do only VPC maintenance. ये हो गया इसका। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है? समझे कि एक सवाल था इंटरव्यू में, कितने रीजन बना सकते हैं, रीजन कितने बना सकते हैं, VPC कितने बना सकते हैं? समझे कि एक रीजन में कितने VPC बना सकते हैं? 5। इंटरनेट गेटवे कितने बना सकते हैं? 5। नेट गेटवे 5, इलास्टिक IP एड्रेस 5 पर रीजन। 1 इंटरनेट गेटवे 1 नेट गेटवे पर VPC। एक VPC बनाए, कितने इंटरनेट गेटवे बना सकता हूं मैं? अटैच कितना कर सकता हूं? एक ही इंटरनेट गेटवे एक VPC, बस। मल्टीपल इंटरनेट गेटवे नहीं लगा सकते, जरूरत भी नहीं ना उसकी। VPC IP स्कीम शुड बी प्राइवेट IP एड्रेस। क्या होना चाहिए? जब भी हम साइडर ब्लॉक देते हैं वो पब्लिक IP नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है ना वो। कौन सी सीरीज होना चाहिए? 10.x. something 170.16 और 192.168। ये नंबर याद रखना जरूरी है। NAT gateways charged with elastic IP address and other component VPC subnet are not chargeable. ये पूरे FAQ है, frequently asked questions. Default gateways charged with elastic IP address and other components VPC subnet not charged. Okay. Default VPC use what? DHCP. क्या करता है? DHCP क्या है? Dynamic Host Configuration Protocol. ये सॉफ्टवेयर जो है
आपकी मदद करता है आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए। 1000 मशीन भी है तो अपने को आईपी एड्रेस जाके मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा। वो सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं हम? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो DHCP सॉफ्टवेयर है, ये बाय डिफॉल्ट VPC बनते की जो ना DHCP एनेबल हो जाता है। इसका मतलब जब भी हम सर्वर लॉन्च करेंगे, आईपी एड्रेस मिल रही है ना मशीन्स को, कौन दे रही है? VPC दे रहा है। VPC में क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? किसकी मदद से? DHCP। DHCP एक कॉमन नेटवर्क कंपोनेंट है। तो DNS, DHCP से बहुत सारे सर्विसेज प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो DHCP प्रोटोकॉल क्या करता है? हमारी मदद करता है सिस्टम्स में आईपी एड्रेस असाइन ऑटोमेटिकली करना है। समझे कि 1000 मशीन है तो हम सेकंड फ्लोर पे जाना, थर्ड फ्लोर पे जाना, जाके आईपी एड्रेस डालना बहुत मुश्किल है, टाइम लग जाता है उसमें। टाइम बचाना तो क्या करना है? DHCP इस्तेमाल कर लो। पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, उसको चेक करना पड़ता था, कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग चेक करना पड़ता था, और खुद कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता, लर्न करना पड़ता था उसको, टेक्निक, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के टेक्निक्स, कॉन्फ़िगर करने के टेक्निक्स। बट यहाँ पर क्या हो गया VPC में? बाय डिफॉल्ट अमेजॉन मैनेज करा उसको है। मतलब DHCP में ना इंस्टॉल करने की जरूरत है ना कुछ जरूरत नहीं है, इट्स रेडी टू यूज, रेडी टू लिख लिया आप? FAQ लिखिए। FAQ है 5 VPC इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, इलास्टिक IP पर रीजन। One internet gateway और one NAT gateway per VPC only। एक VPC को एक ही NAT गेटवे, एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते हो। VPC क्या रीजनल वाइज है, कैसा ग्लोबल सर्विस है? रीजनल सर्विस। VPC regional level scope, so one VPC in Ohio cannot communicate to what other VPC in another region। समझे कि एक VPC बनाया हम जिसमें सर्वर्स भी लॉन्च कर दिए, तो कुछ सर्वर यहाँ पर ओहायो में लॉन्च हुए, कोई मुंबई में हो, तो मुंबई और ओहायो VPC जब बना रहे दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या होता है उसमें? इसका मतलब रीजनल वाइज सर्विस है, जो रीजन में बनाए वो रीजन में अवेलेबल रहेगी, दूसरे रीजन में अवेलेबल कनेक्शन कोई नहीं रहता उसका। No one, so one VPC in Ohio cannot communicate to another VPC in North Virginia. Default, even same region VPC 1 and VPC 2 cannot communicate. Same region में VPC 1, VPC 2, but they cannot communicate until you do what? Connectivity, peering. So each other, but you can establish the private link. क्या बोलेंगे? Private link between more than one VPC by using what? VPC peering. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VPC बना के सबनेट्स बना सकते हैं। सबनेट बताते हैं, उसके उसमें आप इंटरनेट गेटवे लगाते हैं, राउटिंग टेबल लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरा भी कम्युनिकेशन करते हैं, सर्वर लॉन्च करते हैं, सर्वर लॉन्च करते हैं, सर्वर भी लॉन्च करते हैं ना। ये पेयरिंग है। पेयरिंग क्या होता है? टेक्निक है जो एक से ज़्यादा जो है ना नेटवर्क को जोड़ने के लिए लिंक। एग्जाम्पल इमेजिन समझोगे, केबल, आप सैदाबाद में रहते हैं, सैदाबाद में एक घर है, यहाँ पर मलकपेट में घर है, तो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर लिया, आपको लेना चाह रहा हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ का इंटरनेट शेयरिंग करूँ आपके पास, तो यहाँ से केबल लेके क्या करता हूँ, आपके केबल सैदाबाद तक ले आता हूँ, तो वो नेटवर्क और ये नेटवर्क जुड़ गया। तो वही कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं आप, वर्चुअल मतलब सॉफ्टवेयर के बेस पे, सॉफ्टवेयर के बेस पे। तो क्या हो गया, एक VPC दूसरे VPC को कनेक्ट कर सक रहा है। इसके चार्जेस है कुछ? अनलेस यू ट्रांसफर द डेटा। जब केबल से ट्रांसफर करते हैं तो जब डेटा चार्ज करता हूँ 1 GB के हिसाब से चार्ज करेंगे। नो चार्ज फॉर सर्विस।
but you have to pay what data transfer. डेटा जब ट्रांसफर कर सकते हैं एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को, वो हिसाब से चार्ज करेगा वीपीसी पेयरिंग। और बनाना आसान, कैसे बनाना देख लीजिए। यहाँ पर जाना, स्क्रॉल करना, नेट गेटवे उससे रेडी रहना, बाद में नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे कोई कंसल्ट ही नहीं है उसका। पेयरिंग करने के लिए एक सिस्टम दूसरे सिस्टम कम्युनिकेट करने के लिए वी डोंट बॉदर अबाउट नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे, दे आर सप्लायर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हो, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो होना है, तो जरूरत ही नहीं है उनको। तो अपन प्राइवेट से प्राइवेट कुछ भी रख दो, इंटरनेट कनेक्शन की बात है तो जब नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे की बात है, यहाँ पेयरिंग प्राइवेट हो रहा है ना, प्राइवेट है तो कोई इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये मालूम हो रहा है कि भाई किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। तो फाइन, यहाँ पर आपको जो ना एक ऑप्शन है, देखिए क्या है वो दिया, पेयरिंग कनेक्शन क्या करेंगे अपन, हम बोलेंगे नॉर्थ वर्जीनिया टू कैलिफोर्निया, राइट, सीएल डाल दिया, कैलिफोर्निया का। उसके बाद स्क्रॉल कर रहा हूँ, उन्हें बोला कौन सा वीपीसी, नॉर्थ वर्जीनिया में कौन सा वीपीसी है हमारा, नेटफ्लिक्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इससे किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नीचे बताइए। सेम अकाउंट पे है वीपीसी, सेम अकाउंट पे अपना एक ही अकाउंट है ना बस जी। रीजन दूसरा है या वही है, कौन सा रीजन है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जाके हम इसकी आईडी कॉपी कर लेना, क्रिएट पेयरिंग बोल के मार दिया, खाली क्या ऑप्शन दिया, नाम दिए और डेस्टिनेशन दिए। डेस्टिनेशन क्या चाहिए, कैलिफोर्निया। क्रिएट बोलते क्या हो गया, क्रिएट हो गया, क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो क्या हो रहा देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन पीसीएक्स हैज बीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया इसको, निवास था डायरेक्टली जी, तो अपन जाके वहां पर जो है ना पेयरिंग करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्शन में करना, ये बता ना, अब क्या बोला, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, लास्ट में क्या बोला, रिक्वेस्टेड, पेंडिंग फॉर रिक्वेस्टिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करके क्या बोला। अब यहाँ होता है कनेक्शन बन गया, क्या बन गया, तो पेयरिंग कनेक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, अपने को ये मालूम है कि भाई हाँ, लाइक पेयरिंग कैन बी डन विथ मल्टीपल वीपीसी एंड कैन बी यूज फॉर व्हाट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कॉमन सर्वर्स, ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती, हम कर दिया। अगर अपन सेम रीजन में रहे तो भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम रीजन रहो, मल्टीपल रीजन रहो, बाय डिफॉल्ट वन वीपीसी कैन नॉट कम्युनिकेट टू व्हाट अदर वीपीसी, एक वीपीसी दूसरे वीपीसी को कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एक वीपीसी दूसरे वीपीसी को कनेक्ट नहीं कर सकता।
समझ में आ रहा नहीं? क्या समझ में आ गया? स्टेप लिख दिया, एक्टिव हो गया। देखिए तब मेरा समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, ये हो गया पेयरिंग का ऑप्शन। तो वीपीसीए में है नैट, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, क्रॉस चेक करना, पेयरिंग करना, ये सब चीजें आ गई। सो ना अब हम आज जो शिफ्ट हो जाने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, स्टोरेज सर्विस पे। इसमें होने वाले स्टोरेज। हम पहले गए, सॉरी स्टोरेज नहीं, EC2 पे करेंगे। EC2 सर्वर्स नहीं देखे ना अभी तक? पहले IAM देखिए, उसके बाद नेटवर्किंग देखिए, उसके बाद सर्वर्स पे आ रहे। लास्ट टाइम सर्वर लॉन्च करे, बट बेसिक देखिए उसमें खाली जस्ट लॉन्च करना, बहुत सारे ऑप्शंस लॉन्च करना है बस, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमने देखे। तो अब हम चेक करेंगे भाई EC2 को जो है ना एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। रेडी है इतना? काफी है ना यहाँ तक? नोट्स वगैरह है आपके पास, प्रैक्टिस भी कर लिया ना पूरे आप? अभी हम देखेंगे इंस्टेंस पेयरिंग का कोई चार्जेस नहीं है, फिर भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, वेस्ट क्यों रखूँ उसको। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टोरेज क्यों बोलते हैं हम? कोई चीज जमा करने वाली जिसको स्टोरेज बोलते हैं। EC2 बोलते हैं ना, कन्वर्ट करिए ना उसको, सॉरी EC2 पे करेंगे पहले, क्योंकि EC2 का सीक्वेंस लेंगे। क्लस्टर का क्या टॉपिक है अभी आज? हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड।
एक वर्चुअल मशीन और सर्वर का सोल्यूशन है। मतलब क्लाउड पे सर्वर चाहिए मुझे, वर्चुअल मशीन चाहिए मुझे, तो उसका सोल्यूशन क्या है? EC2 सर्विस। EC2 के सर्विस के थ्रू सर्वर्स और वर्चुअल मशीन्स हम बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। टू बिल्ड एंड रन सर्वर्स, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड अदर्स। कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना है, वेब सर्वर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, डेटाबेस बनाना है और सर्वर्स कुछ है, वो बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? EC2 सर्विस। सर्वर क्लाइंट तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ। AWS offers virtual server or virtual machine solution. That is called what? EC2 Elastic Compute. यहाँ पर कस्टमर्स क्यों बोल रहे हैं कि हमें सर्वर चाहिए? मीशो है, रैपिडो है, क्यों चाहिए सर्वर्स? हम ऑलरेडी डेफिनेशन दे दिए ना उसके। क्या दिया? 24/7 चल रहा है टू रन एंड सर्व देयर एप्लीकेशन फ्रॉम वर्ड from central machine to many users locally or globally to save installation many times and other maintenance. Now with server you install one time and maintain only one machine. SAP है, वेब सर्वर है, Oracle है, या आपके जो भी डेटाबेस सर्वर है, तो ये सारे जगह क्या हो रहा है? आपको कहाँ पर होते? सर्वर चाहिए, सर्वर चाहिए। अब मीशो का जो हम बोले कि भाई इस मीशो का सॉफ्टवेयर जो है ना क्लाउड पे चला बोल के, तो क्लाउड पे चल रहा तो उसका मशीन क्या रहेंगे? मशीन तो चलाने के लिए मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो क्या है? वर्चुअल मशीन। नेटफ्लिक्स अमेजोन का क्लाइंट है, नेटफ्लिक्स का जो एप्लीकेशन आ रहा है वो क्या है? एप्लीकेशन अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे क्या मशीन क्या इस्तेमाल करें लोग? EC2 इस्तेमाल करें। आपका एप्पल और आपके जो है ना दूसरे जो है गूगल है, सॉरी नासा है और नेटफ्लिक्स है, फाइजर है, ये लोग क्या इस्तेमाल करें? अपने कंपनी में सॉफ्टवेयर चलाएंगे EC2 सर्विस। EC2 सर्विस। सर्वर का फायदा क्या है? 24/7 चलता है। सर्वर का फायदा वही है। Why EC2 service used by companies? क्या कहीं के लिए करते हैं? To host web applications, to run database and web server applications 24/7 with low cost, highly scalable, fastest deployment, highest to have more customization of on OS level. EC2 चूज करने की वजह क्या है? अपने को जो है खास तौर पे EC2 किस मॉडल में आती है? IS मॉडल में आती है। एस मॉडल, IS मॉडल, सास मॉडल ना। तो इसमें क्या होता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल पूरा मिल जाता है। You can define your own software, you can install own software, you can update your own software. ये सारे काम कर सकते हैं EC2 में। Easy to deploy and Linux, Windows Server दोनों भी अगर Linux Windows डिप्लॉय करना चाहें बहुत आसान, बहुत लिख लीजिए पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या EC2 सर्विस यूज बाय कंपनीज क्यों करते हैं? उनका एप्लीकेशन चलाने के लिए, उनका डेटाबेस चलाने के लिए 24/7 मल्टी यूजर्स कनेक्ट करना है विद लो कॉस्ट, कॉस्टिंग बचाने के लिए करते हैं ना। हाई स्केलेबल होना है, मतलब सर्वर्स की जो कैपेसिटी होती है
स्केलेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम 2 सर्वर लिए, जब ट्रैफिक बढ़ जाए ऑटोमेटिकली आपका EC2 सर्विस क्या करता है, आपको मशीन को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट, अगर लाइनक्स और विंडोज या ओरेकल SAP के साथ में हम अगर लॉन्च करना चाहें 5 मिनट में लॉन्च कर लो। जो घंटों का काम होना अवरली काम होता है, जो मिनट्स में काम कर लो। IaaS to have more customization on OS levels, ये EC2 सर्विस IaaS लेवल है। सर्विस मॉडल कौन सा मॉडल बनाती है? इसमें क्या होता है, बड़े बड़े कंपनीज है, आपको बोला नेटफ्लिक्स है, एप्पल है और नासा है और इवन लिंक्डइन है, ये पूरे बैकग्राउंड क्या इस्तेमाल करें? EC2 इस्तेमाल कर लो अमेज़न पे। इजी टू डिप्लॉय, दैट इज इजी भी है, फास्ट भी है, इजी भी है। आपको लॉन्च करने पे, लॉन्च करते अगर लॉन्च बोलेंगे पर एक फॉर्म देता हूं, आपका नाम और मशीन का नाम क्या रखना चाहिए, सर्वर रैम कितनी होना, CPU कितना होना, हार्ड डिस्क कितनी होना और कौन से नेटवर्क में लॉन्च होना, उसको पासवर्ड की पेयर सेट करना, ये पूरा क्या हो गया। छोटा सा फॉर्म है जो 8 ऑप्शन का फॉर्म है, आप आराम से लॉन्च कर सकते हैं। अब देखेंगे हम ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड, EC2 कंपेयर करेंगे ऑन प्रेमिसेस से। लास्ट टाइम VPC कन्वर्ट कंपेयर करना, VPC माना तो केबल लगाओ, स्विचेस लाओ, राउटर्स लाओ, बहुत सारे कॉस्टली हो रही है और बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्लाउड पे इजी हो गया। क्लाउड पे आसान हो गया, देखिए सस्ता भी हो रहा है, कॉस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है और बनाना बहुत टाइम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर EC2 भी कंपेयर करेंगे ऑन प्रेमिसेस से, कॉस्टली होता ओन करेंगे तो, जब मैं ऑन प्रेमिसेस में मैं परचेस कर रहा हूँ कोई चीज़ तो महंगे पड़ जाएगी वो। और यहाँ पर क्या है, ऑन डिमांड है, चार्जेस नहीं है, चीपेस्ट रेंटल बेस है, खरीदने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस हाई है वो, बस 50-100 सर्वर भी है, उसका पावर सप्लाई, नेटवर्क, केबल, AC वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता। मगर यहाँ पर अमेज़न ही कर ले रहा ना, मेंटेनेंस लेस डन बाय प्रोवाइडर नहीं, प्रोवाइडर। ये होगा सेकंड ऑप्शन। सेटअप टाइम आवर्स होते हैं। अगर मैं ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेज डालना चाह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लस .NET डालना चाह रहा हूँ मैं, तो कितना हो रहा है, आवर्स लग रहे, 2 घंटे लग रहे। मगर यहाँ पर अगर मैं EC2 को इस्तेमाल करूँ तो क्या हो रहा है, विद इन मिनट्स। हाई अवेलेबिलिटी क्या है ऑन प्रीमिसेस में, मेरी कंपनी में जो है ना इन्वर्टर है, सब चीज़ें हैं, और अचानक जो है ना एक हार्ड डिस्क खराब हो गया चलते थे, अचानक मशीन खराब हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई अवेलेबिलिटी लेस है परचेस करने के बाद ही, पैसे लगाने के बाद। रेंटल सिस्टम में क्या है, हाई अवेलेबल, मोर रिलायबल है, क्योंकि क्लाउड की जो पैसे लगाया है अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये लोग बहुत सारे पैसे लगाते हैं। मशीन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन होती है उनके पास, और बैकग्राउंड क्या होता है उनके पास, रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है मालूम, एक गया तो दूसरा अवेलेबल है ना, एक हार्ड डिस्क चले गया दूसरी हार्ड डिस्क अवेलेबल, एक सर्वर गया दूसरा सर्वर अवेलेबल है ना, तो ये रिडंडेंसी जो है ना उनके पास मेंटेन करते, पैसे लगाते हैं लोग, तो इससे क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी मोर है कंपेयर टू ऑन प्रेमिसेस। अमेज़न की प्रॉमिस क्या है, 99.99959, तो अमेज़न की प्रॉमिस है वो। और स्केलेबिलिटी क्या है, मैनुअली करना पड़ता है। समझिए कि यहाँ पर मिसाल ले लेंगे अपन स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी कैसी है, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे, हमारा जो ना एक सर्वर लॉन्च हो गया 2, और छोटा सा एप्लीकेशन था, स्टार्टअप एप्लीकेशंस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का एक एप्लीकेशन है, समझिए कि उसको हम उसके ऊपर रन कर रहे हैं सर्वर पे। अब अचानक जो है ना ट्रैफिक बढ़ गई, बहुत सारे कस्टमर आने लगे एप्लीकेशन पे। जब कस्टमर आने लगे तो वो सर्वर हैंडल करना ना 2 सर्वर्स, तो वहाँ पर अगर ऑन प्रीमिस में होता तो अगर हमारा मालूम हुआ कि भाई सर्वर बस नहीं हो रहा, तो फिर और एक मैनुअली ला के मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कनेक्ट करके केबल फिर रखना पड़ेगा उसको, टाइम लगे तो आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटे लगते। फिर अचानक फिर मालूम हुआ कि फिर और रिक्वायरमेंट है, और मशीन खरीद के लेके आओ। तो यहाँ पर हो रहा क्या है,
मैनुअली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डाउन टाइम मिल रहा है, 2-2 घंटे एप्लीकेशन ऑफ रहा, कस्टमर जो ना बिजी है और उन्हें बोला कि प्लीज विल वी हैव अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वी आर इनटू लाइक अपग्रेड और समथिंग, प्लीज वेट फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स। कस्टमर बोल रहे हैं तो नहीं, कहाँ वेट करेंगे, अमेजोन से जाता हूँ, फ्लिपकार्ट वाला अमेजोन के पास जाता पूरा, अगर फ्लिपकार्ट के सर्वर मेंटेन नहीं हो रहे बराबर। तो बोलने का मतलब ऑटो स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है, सर्वर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना, मैनुअल नहीं होना, और वक्त आने से पहले, मतलब ट्रैफिक बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेना उसको, एक सर्विस जो है ना सेंस करके और एक बना लेना जब कभी इससे पहले, खराब होने से पहले, आपके क्रैश होने से पहले, तो वो होता है ऑटो स्केलेबिलिटी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसका और एक सर्वर। तो EC2 में है फीचर, VPC में नहीं है, EC2 में फीचर है। हाँ VPC तो नेटवर्क हो गया, EC2 के सर्वर्स की बात करो ना मैं, तो सर्वर्स की कंपेयर कर रहा हूँ मैं, और परफॉर्मेंस लो है, सर्वर्स बनाने के बाद भी आपको जो है ना परफॉर्मेंस स्लो है, स्लो चला। अगर सब जगह मैं एप्लीकेशन डाल दिया, मैं मेरा खुद का साइट डाला भी मैं, तो मीशो का इस्तेमाल करूँ तो कभी 10 लोग 15 लोग जो ना फील करते कि भाई इट्स वेरी स्लो, ओपन नहीं हो रहा बराबर, स्लो हो रहा। एक बटन दबाया मैं लोडिंग पेमेंट करने के लिए, तो लोडिंग हो रहा हूँ। सेम इंटरनेट पे जो है ना अमेजोन वाला बैठा हुआ, वही इंटरनेट मेरा भाई बैठा हुआ समझिए, और अमेजोन को एक्सेस कर रहे हैं, उन्हें फटाफट से ले रहा है, उसका मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, क्लाउड में अगर EC2 सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, 20 गुना ज़्यादा है परफॉर्मेंस, अपने पैसे लगाने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, हाई अवेलेबिलिटी नहीं आ रही सर्वर्स में, और स्केलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस, और आपको जो है ना मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, सेटअप टाइम बहुत ले रहा है। यहाँ पर देखिए कंपेयर पॉइंट लिखिए, ऑन प्रेमिसिस क्लाउड सर्वर्स बोलिए, क्लाउड को ब्रैकेट में लिखिए, सर्वर्स बोलिए लिखिए, ऑन प्रेमिसिस सर्वर्स एंड क्लाउड सर्वर्स बोलिए। समीना दिख रहा है आपको स्क्रीन? ठीक है, ऑन प्रेमिसेस सर्वर बोलना है, क्लाउड सर्वर बोलना है, तो दोनों में डिफरेंस, ये इंटरव्यू में सवाल होता है, कैसे इंटरव्यू में सवाल होता है ये कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। 4 पॉइंट तो बोलना चाहिए, स्केलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है, हाई अवेलेबिलिटी का है, परफॉर्मेंस का है, कॉस्टिंग है, मेंटेनेंस डन बाय प्रोवाइडर, हमारे को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सर्वर, खाली यूज करना है हमारा, मेंटेन तो अमेजोन कर लेगा वो। डन। उसके बाद क्या है, अब
EC2 की तारीफ हो रही है। पहले कंपेयरिंग करें सर्वर्स क्या होते हैं, समझे क्यों करते कंपनी वाले इस्तेमाल। सर्वर जो ना कॉस्टली होता है ना, 3 लाख 4 लाख का एक सर्वर होता है, परचेस करेंगे तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर EC2 फ्री में मिल रहा है आपको, विदाउट एनी पेइंग एनी अपफ्रंट। खाली पेमेंट क्या करना है, जब यूज़ करेंगे तो जब पेमेंट करना है, जब जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर दो, कुछ पेमेंट करना जरूरी नहीं है। तो बहुत सस्ता हो गया। AWS कंप्यूटिंग सर्विस एज IaaS मॉडल, EC2 के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म तो देख लेना, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या है बोलेंगे हम, इट्स अ काइंड ऑफ service of AWS, a computing service as a IaaS model, infrastructure as a service model to deploy, ये कंटिन्यूशन कर सकते हो, to deploy or launch, provision virtual machine or server or instance, virtual machine ही बोल सकते हैं, virtual server बोल सकते हैं, instance ही बोल सकते हैं, Linux and Windows on AWS Cloud। इसका डेफिनेशन बन रहा है आपको 2 लाइन में, क्या बन रहा है, EC2 is a kind of AWS computing service as IaaS model to launch or provision or deploy virtual machine or a server or instance Linux and Windows on AWS Cloud। उसके नीचे देखिए, customer have freedom to select hardware resources, RAM, CPU, storage, मेंटेनेंस, OS एप्लीकेशन। कस्टमर के पास फ्रीडम है, कितनी रैम चाहिए, कितना हार्ड डिस्क चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए। तो यहाँ पर EC2 में जाना आपको फ्रीडम है। और सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस मतलब सर्वर आप अगर लॉन्च कर रहे हो तो उस पर सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करना है, क्या करना है, आप ही देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट भी आप ही कर लो, अपग्रेड भी आप ही कर लो। बट फायदा क्या हो गया, आप कस्टमाइजेशन करने के लिए आसान हो गया। ऐसी सर्विस है, दूसरे सर्विसेज अमेजोन की है जो पैस सोल्यूशन है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मेंटेन करता है अमेजोन, और सर्वर खुद मेंटेन करेगा, एप्लीकेशन खुद मेंटेन करेगा, सिर्फ आपका एप्लीकेशन और कोड मेंटेन करना है कस्टमर को। बट जब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मार्केट में नहीं है, खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं, उसको इंस्टॉल कर लेना है और कुछ अपना कस्टमाइजेशन करना है उसमें, तो सर्वर EC2 इज द बेस्ट सर्विस। बोला ना, आपने नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करा, नासा भी इस्तेमाल करा, एप्पल भी इस्तेमाल करा, और आपके लिंक्डइन वाले भी इस्तेमाल करें। क्या करें, EC2 सर्विस। उसके बाद देखिए, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट प्राइसिंग फ्लेक्सिबल, मतलब आपको EC2 की प्राइसिंग भी अच्छी है, प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं उसको। प्राइस मॉडल क्या है, ऑन डिमांड है, रिजर्व है, स्पॉट है और डेडिकेटेड है। कितने मॉडल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे जो है ना प्राइसिंग मॉडल है EC2 में, जिसको कस्टमर चूज कर सकता है इनको क्या चाहिए। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर समझें कि सर्वर्स हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 साल 2 साल चलाना चाह रहे हैं, उसको लेके अमेजोन से 2 साल तक किराए पे चलाना चाह रहे हैं, तो वो टाइम अमेजोन बता के भाई जब 1 साल मिनिमम आप चला रहे हो कंटिन्यूशन, मैं एक ऑफर देता हूँ, 60% का ऑफर देता हूँ। तो क्या करो, उसको रिजर्व बोलते हैं, वो गारंटी देता हूँ 1 साल के लिए होना होगी, 1 साल की पेमेंट कर दो, पहले महीने को महीना पे मत करो, 1 साल का पेमेंट डायरेक्टली कर दो, उसमें से मैं 60% डिस्काउंट देता हूँ। तो क्या करेंगे हम, भाई 1 साल के ऊपर कर तो मैं रिजर्व चलाऊंगा। तो ये मालूम होना चाहिए इंजीनियर को कि भाई कौन सा डिस्काउंट कब लेना है। समझे कि मेरे को नहीं मालूम, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी के सर्वर जो ना सीधा ऑन डिमांड कर ले रहा हूँ। ऑन डिमांड करो तो क्या होता है, आपको कॉस्टिंग खुद ज़्यादा पे करोगे, और जो डिस्काउंट का ऑफर है उसका वो ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं कर सक रहा हूँ मैं उसको, मैं मालूम नहीं ना, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ और प्राइसिंग मॉडल नहीं मालूम है, कौन से मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली सर्वर चला रहा हूँ 2 साल 3 साल, तो अमेजोन बिल जनरेट कर रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप 1 साल या 1 साल के ऊपर कर रहे हो तो कौन से मॉडल में जाना चाहिए, रिजर्व। उसके अंदर कितना डिस्काउंट मिलता है, अप टू 60% डिस्काउंट मिलता है। ऑन डिमांड क्या है, ये जनरल प्राइस मंथली है, नॉर्मल प्राइस जो आता है इसमें कि एक घंटे का समझो कि $1 इस्तेमाल करो, $1 4 घंटे के $4, 10 घंटे के $10। अगर मैं वही मशीन रिजर्व मॉडल में गया, मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो $10 पे करने की जरूरत नहीं है, 10 आवर की $6 $4 पे करना है,
$6 तो डिस्काउंट कर देगा ना 60% डिस्काउंट कर देगा, तो $4 पे करना, $10 की जगह 10 आवर चला रहा हूँ तो बेटर क्या करना है, रिजर्व लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, और लमसम पेमेंट करना। ऑन डिमांड में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट बाद में करना है, पहले इस्तेमाल करो, बाद में बिल आती पेमेंट करो। आई समझ बात? ऑन डिमांड कब करते हैं, हम डेवलपमेंट के, जैसे कि हमारे अंदर एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो जब क्या करते, स्पॉट कब करते, हमारे रिसर्च के लिए एक मशीन ले रहा हूँ जो मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा हूँ उसके ऊपर, एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ नए नए सर्विसेज रिसर्च कर रहा हूँ, या कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके ऊपर, तो वो सर्विस क्या होना चाहिए, स्पॉट, जिसमें डेलीकेट डेटा लोड करा हुआ नहीं है, कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पॉट का भरोसा नहीं है, इट्स नॉट रिलायबल, चलते चलते जो ना ऑटोमेटिकली ऑफ है। तो स्पॉट में आपको अप टू 90% डिस्काउंट है, कितना है, 90% डिस्काउंट। तो हमारा अगर नहीं मालूम, सो हम क्या करें, ऑन डिमांड ले रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऑन डिमांड लिए तो जो ना 1 महीने का बिल मेरे को $3000 आ गया, मेरे को या $1000 आ गया, समझिए $1000 गया। अगर मैं स्पॉट में आता तो $10 $20 आते थे मेरे को, समझ रहे, $100 आते थे मेरे को खाली, तो 90% डिस्काउंट है ना उसको, तो मालूम नहीं है मेरे को कब कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये जो है ना प्राइसिंग मॉडल EC2 में दिया गया, ये आवरली प्राइसिंग के काम करता है। EC2 जो ना आवरली प्राइसेस। VPC में देखिए, VPC सर्विस फ्री है, सिर्फ नेट इलास्टिक के चार्जेस है बोल के बोले, बाकी पूरे चार्जेस नहीं है। VPC सर्विस फ्री, VPC पेयरिंग भी फ्री है, उसमें खाली डेटा ट्रांसफर के चार्जेस बोले थे, पर यहाँ पर EC2 में जो ना, EC2 ऑन करते ही चार्ज होता है, आवरली चार्ज करता हूँ, बट और चार्ज कम करना चाहे तो प्राइसिंग मॉडल सेलेक्ट करना है, कभी ऑन डिमांड करना है, कभी रिजर्व करना है, कभी स्पॉट करना है, कभी डेडिकेट महंगा होता है। डेडिकेट का मतलब क्या है, हम एक रूम ले रहे हैं किराए पे, जिसमें हम शेयरिंग नहीं कर रहे, मैं अकेला ले रहा हूँ, 2 BHK मैं अकेला पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट हाई प्रायोरिटी ऑफ प्राइवेसी, कोई मेरे रूम में एंट्री नहीं होना ना, मैं कुछ काम करता हूँ तो कोई अवेलेबल होना, तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, डेडिकेट देता हूँ, तो उसमें पेमेंट हाई करना पड़ता ना। एक सर्वर मेरे लिए रख रहा हूँ, शेयरिंग मत करो अमेजोन, उसको बोलते हैं डेडिकेट, बट ज़्यादा कम होता वो जो हाई प्रायोरिटी और प्राइवेसी और सिक्योरिटी की रखते हैं, तो अमेजोन बोल रहा है कि डेडिकेट में चलिए फिजिकल सर्वर। बट ऑन डिमांड, रिजर्व्ड एंड स्पॉट क्या है, वर्चुअल मशीन को कॉस्टिंग कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। EC2 बिल कैसा थी, कंप्यूटिंग, EBS स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम S3 to EC2 प्लस टैक्स प्लस इज इक्वल टू व्हाट, बिल्स। इसकी चार्ज कैसा करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं कि उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग चार्जेस, फिर उसके ऊपर एक स्टोरेज आता है उसमें सर्वर में, तो वो सर्वर की स्टोरेज को क्या बोलते हैं, EBS स्टोरेज बोलते हैं। और जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर को हम ट्रांसफर करें डेटा, तो क्या हो गया, उसका भी चार्ज है, जब जाके बिल जनरेट होता है। लिख रहे हैं पॉइंट आप लोग, लिख लीजिए, अबाउट EC2 कंप्यूटिंग सर्विस, पहला डेफिनेशन, 2 बॉक्सेस में जो डेफिनेशन है, ले रही है।
तो उसमें अपने को डेफिनेशन पहले 2 लाइन में आ गया, देखिए, उसके बाद एक सिनेरियो आ गया है, उसके बाद मेंटेनेंस की बात आ गई, सेल्फ मेंटेन करना पड़ता, अमेजॉन मेंटेन नहीं कर रहा है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करना है, जो चाहे आपके हिसाब से कर लीजिए, प्रोजेक्ट के हिसाब से, सिर्फ अपग्रेड भी करना है सॉफ्टवेयर को, आप ही मेंटेन करना है। डन। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सर्वर, इंस्टेंस, पूरे एक ही बातें, नाम अलग अलग। मशीन कुछ बोलते हैं, मशीन का मतलब क्या है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं मशीन। रिजर्व में 40% है सर, अप टू 60%, अप टू 60%, 40 से 60% होता है। इससे पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या समझेगा, पूरा एडवांस दे जाता हूँ 60% करता हूँ, 50% 50% बाद में देता हूँ, तो क्या करता हूँ, तो थोड़ा सा 40% देता है डिस्काउंट, कम हो जाता है। हाँ, तो आपकी पार्ट पेमेंट के ऊपर, अपफ्रंट के ऊपर। अपफ्रंट का मतलब क्या बोलते हैं, अपफ्रंट का मतलब क्या है, एडवांस पेमेंट कितना दे, हम बोले कि बच्चा 3 साल का दिया तो प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बोल दिया, तो क्या हो रहा है, कम कर दे रहा है। ये सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, स्पॉट में 90% है। स्पॉट पे 90% है। स्पॉट मशीन एप्लीकेशन रन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों, उसका भरोसा नहीं होता, नॉट रिलायबल, चलते चलते बन जाता, डिलीट हो जाता, फिर बनाओ फिर उसको, तो इसलिए जो है ना, जो स्पेयर मशीन होते हैं वो मशीन दे रहा है अमेजोन अपने, तो उसका भरोसा नहीं है, बोल रहा है अमेजोन। Done. Pricing. How AWS charges for EC2 instance. मैं क्या बोला मैं आपको, पे एज यू गो मॉडल, मतलब ये होता ऑन डिमांड मॉडल, एज पर रीजन चार्जेस डिफर, समझेंगे। जब मैं EC2 अगर यहाँ पर नॉर्थ वर्जीनिया में इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम मशीन मुंबई में कर रहा हूँ, या साउथ अफ्रीका में कर रहा हूँ, या दुबई में कर रहा हूँ, तो अलग चार्जेस होते हैं। दुबई में टैक्स नहीं रहता, तो सस्ता पड़ता, यूएस में महंगा पड़ेगा, इंडिया में महंगा पड़ेगा, क्यों, टैक्स के साथ में चार्ज का पेमेंट करना पड़ता ना। तो यहाँ पर जो ना एक ही सिस्टम है, बट चार्जेस विल बी डिफरेंट ऑन बेस ऑफ रीजन। हाउ मच यू यूज, दैट मच यू हैव टू पे, यूज मोर इंस्टेंस एंड पे लेस, डिस्काउंट फ्रॉम। अगर अमेजोन क्या बोल रहा है कि भाई आप अगर समझे कि 10 सर्वर मेरे पास इस्तेमाल करते हो और कोई कस्टमर यूज कर रहा है सिर्फ 2 मशीन्स, तो डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो ज़्यादा इस्तेमाल। एग्जाम्पल, मैं सुपरमार्केट गया तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आप 10,000 की परचेसिंग करते हो तो 10% डिस्काउंट मिलता है।
अगर 10,000 के नीचे करेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिल जाता है, 10% 1%। फिर बोला कि 20,000 अगर परचेसिंग करें तो आप 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अलग अलग यूज, जितना ज़्यादा खरीदेंगे तो अमेजोन के सर्विसेज ज़्यादा जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल स्टोरेज कर रहा हूँ, एग्जांपल मैं सर्वर का रेगुलर चार्जेस ना $1 समझिए, $1 यूएस है, यूएस डॉलर है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 मशीन या 20 मशीन इस्तेमाल करता हूँ तो उसके चार्जेस जाके क्या करता है 0.90 हो जाएंगे, 0.80 हो जाएंगे। क्यों? ज़्यादा इस्तेमाल करिए ना। अगर 2 मशीन करता हूँ तो रेगुलर चार्ज करता हूँ। उन्हें बता रहा है कि भाई अमेजोन जितने आप मशीन्स या स्टोरेज, अगर समझे कि आप 10 GB स्टोर कर रहे हो तो समझे कि पर GB $1 इस्तेमाल कर रहे हो। 100 GB कर रहे हो आप या 1000 GB कर रहे हो, 1 TB कर रहे हो, तो क्या होता चार्जेस 0.8 0.0 से जैसे। तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना रेट कम होगा, ये बता रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ें पूरे मालूम होना। तो हम जब नेटवर्क में हमारे कंपनी में रिक्वायरमेंट जब डिस्कस होता है प्रोजेक्ट में, तो बता कि बल्क में अगर अपने को 10 सर्वर रन करेंगे उसका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है, कस्टमर पीछे हट जाता, तो उनको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं भाई आपको डिस्काउंट पड़ता है, रेगुलर चार्ज नहीं पड़ते, डिस्काउंट पड़ता है। ऑफर डिस्काउंट बाय यूजिंग प्राइसिंग मॉडल्स। प्राइसिंग मॉडल क्या है? ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट एंड रिजर्व। आपके वो है, लास्ट वाला रिजर्व नहीं होता है, लास्ट वाला क्या है? डेडिकेटेड बोलते हैं, फिजिकल जरूर रिजर्व नहीं लिखना है, डेडिकेटेड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हो गया आपका प्रोडक्शन के लिए हमेशा रिजर्व रखते हैं। प्रोडक्शन मतलब लाइव एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो लाइव एप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं? रिजर्व ही रखते हैं मार्केट में रियल टाइम। ऑन डिमांड जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसमें करेंगे? ऑन डिमांड में करेंगे। मतलब आप लोग ट्रेनिंग करो ना, कुछ बता रहा हूँ, बता देता चलेगा तो प्रॉब्लम होता, तो स्पॉट में नहीं आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ऑन डिमांड जाता हूँ। ऑन डिमांड अमेजॉन फ्री सर्विसेज में 12 मंथ्स की जो सर्विस दिया उन्हें, ऑन डिमांड इस मतलब मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते बोल के दे दिया उन्हें, बेसिक मशीन सब, राइट? हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। क्लियर हो गया? ये भी एक आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इस्तेमाल होता है। कमिटमेंट नहीं देना तो ये होता है, अगर बिगेस्ट सेविंग करो तो क्या होता है, ये क्या है बोल के बता रहे, 90% है, अप टू 75% है, ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हैं बता रहे हैं इंस्टेंस के, राइट? वेरिएबल चार्जेस बेस्ड ऑन रीजन डिप्लॉयमेंट। तो बताया कि रीजन डिप्लॉयमेंट क्या होता है? अगर समझेंगे नॉर्थ वर्जीनिया में कर रहे हैं हम, एक मशीन ले रहा हूँ, उसका जो सर्वर का नाम क्या है? M5.large, एक मॉडल नंबर है, सर्वर्स के मॉडल नंबर है। किसमें? EC2 में। सर्वर जब खरीद रहा हूँ मैं, सर्वर रेंटल ले रहा हूँ, तो बहुत सारे मॉडल दिया उन्हें भाई। T2 माइक्रो, T सीरीज ले रहे हैं तो आपको जो ना कम खर्चे में आ जाएगा, सस्ता रहेगा, बेसिक सर्वर रहेंगे। अगर M सीरीज लेंगे बहुत लार्ज रहेंगे, उसकी CPU और रैम बहुत ज़्यादा रहेगा उसमें। तो यहाँ पर M5 लार्ज इन द US ईस्ट अगर मैं ले रहा हूँ तो समझे कि नॉर्थ वर्जीनिया में ले रहा हूँ, रीजन चेंज है, मशीन वही है, और 1 ईयर टर्म, नो अपफ्रंट इज व्हाट $0.06। अगर मैं वही M5 लार्ज इन US ईस्ट ओहायो में ले रहा हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया में लिया तो चार्ज अलग है, और 1 ईयर टर्म नो अपफ्रंट 0.062 बोल के बोलो, क्या हो गया? बढ़ गया ना? तो इसका मतलब क्या? रीजन वाइज चेंज होता बोल के बता दी। एग्जाम्पल, दुबई में ले तो सस्ता होता, बहरीन में ले तो सस्ता होता। बहरीन और दुबई में जो ना अमेजोन का सेंटर है, अब सऊदी में भी आने वाला नेक्स्ट ईयर। सऊदी बहुत डेवलप हो रहा है अभी फैसिलिटी जो ना 2030 तक जो ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म बहुत डालेगा वो। फाइन, रिक्वेस्ट पैरामीटर टू AWS EC2 बिल्ड इंस्टेंस। जब हम इंस्टेंस बनाना चाहते हैं कि हम समझ गए भाई EC2 क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग मॉडल क्या होते हैं, वो समझ गए हम कॉन्सेप्ट। अब हम देखना चाहेंगे बच्चों लॉन्च करना, चलो लॉन्च करते हैं, एक फॉर्म देता हूँ, नाम पूछता हूँ क्या नाम रखना चाहिए सर्वर का, कौन सा सर्वर चाहिए, लाइनेक्स चाहिए या विंडोज चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? AMI बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रीजन सेलेक्ट करते हैं। मतलब मेरा कस्टमर जो है ना कनाडा के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट जो है ना कनाडा का प्रोजेक्ट है, और मेरा कस्टमर का जो एप्लीकेशन है कनाडा में यूज करना है वो सर्विस, तो मैं लॉन्च कहाँ करूँगा? मुंबई हैदराबाद में नहीं करता हूँ, मैं कहाँ करूँगा? मैं कनाडा। समीना सुन रहे हो आप? ये हो गया।
और यहाँ पर AMI, अमेजॉन मशीन इमेज। कौन सा वो सेकेंड ऑप्शन क्या था फॉर्म में? AMI का मतलब अमेजॉन के पास ऑलरेडी इमेजेस बने हुए हैं। इमेजेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं AMI। तो अमेजॉन बोला कि मैं 3000 प्लस जो ना AMI रखी है बस। लाइनक्स के साथ में ओरेकल, विंडोज़ के साथ में ओरेकल, विंडोज़ के साथ में माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल, और आपके जो है ना ओरेकल है, या आपके SAP सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है पूरे सॉफ्टवेयर में बने बनाए रेडी है बोल रहा हूँ। क्या सेलेक्ट करना है? करना सेकंड ऑप्शन। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ? इंस्टेंस टाइप क्या है? अपन कोई ये समझे कि अपन स्टोर में गए, डेल के स्टोर में गए, तो उसमें हर जगह जो ना करते लैपटॉप रखी हुए डेल की। एक का प्राइस देख रहा हूँ 30,000, एक का प्राइस देख रहा हूँ 70,000, एक का प्राइस देख रहा हूँ 1 लाख। तो हर किसी के एक मॉडल नंबर भी है। डेल के इंस्पिरॉन बोल के मॉडल है, लैटिट्यूड बोल के मॉडल्स है, अलग अलग मॉडल्स है, 2059 है, 6029 है। तो मॉडल हिसाब से अगर देख रहा हूँ जाके मैं चेक करा तो मालूम हो रहा है कि भाई उसकी रैम अलग है, उसका CPU अलग है। वो स्टूडेंट के लिए बनाया गया, एक बिजनेस के लिए बनाया गया, एक स्पेशल प्रोफेशन के लिए बनाया गया। तो वहाँ पर क्या गेमिंग के लिए अलग होती है, गेमिंग का बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है लैपटॉप। तो इसी तरीके से इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हो, ये सेलेक्ट करते हैं। इंस्टेंस टाइप में क्या होता है? विच डिफाइन हाउ मच मेमोरी, हाउ मच CPU यू रिक्वायर। रैम और CPU बस, समझे? रैम और CPU कितना होना चाहिए? अब स्टोरेज नहीं होता उसमें, खाली रैम और CPU। इंस्टेंस टाइप क्या है मालूम? रैम और CPU बगैर हार्ड डिस्क के। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पर हम ले लेंगे T2 सीरीज लेंगे तो T2 ले सकते हैं, M5 ले तो M5 ले सकते हैं। उसमें सीरीज रेंज है मॉडल्स, और सेलेक्ट करते ही बताता हूँ उसमें रैम कितनी है, CPU कितना है। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए समझे कि 8 GB चाहिए रैम, या 16 GB रैम चाहिए, 8 GB CPU चाहिए, 8 CPUs चाहिए, और 16 GB रैम चाहिए। तो अगर फिजिकल मशीन वैसा लेंगे ना हम, सीधा 3 लाख 4 लाख का पड़े तब। तो यहाँ पर क्या हो गया? पेमेंट ही करने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल कर लो। कब इस्तेमाल कर, कब करना पेमेंट? आफ्टर यूजिंग 1 मंथ में बिल रिलीज होती है। इंस्टेंस आप समझ गए। सिक्योर लॉगिन क्या है? कीपेयर। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है आपको, पहला ऑप्शन रीजन था, सेकेंड AMI है, थर्ड इंस्टेंस है, फोर्थ क्या है? सिक्योर लॉगिन। उन्हें बोल रहा है कि भाई कीपेयर क्या होना? कीपेयर का मतलब क्या है? एक सिक्योरिटी पासवर्ड है। क्या है? पासवर्ड, एनक्रिप्टेड पासवर्ड। अमेजॉन बोल रहा है कि भाई आप लोग पासवर्ड, ह्यूमन पासवर्ड, इट्स नॉट सिक्योर, विल गो विथ व्हाट? कीपेयर सिस्टम। कीपेयर का मतलब क्या है? प्राइवेट की एंड पब्लिक की हो, दो फाइल बनते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम देखें टेस्टिंग करते वक्त हम क्या करें, कीपेयर बना के एक प्राइवेट की स्टोर कर लिए, प्राइवेट की हम दे दिया अमेजॉन, पब्लिक की रखता सर्वर पे। तो ये क्या हो गया? जब यूजर लॉगिन करना चाहे तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट की पास करना है। तो प्राइवेट की जाके करेक्ट करेंगे सर्वर को, और पब्लिक की और प्राइवेट की मैच हो जाएंगे। अगर वो मैच हो गई तो लॉगिन हो जाएगा, वरना लॉगिन नहीं होगा। तो कीपेयर समझ गए ना? विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? प्राइवेट की है। इंटरनेट उससे इंस्टेंस टाइप क्या है, AMI किसको बोलते हैं, इंस्टेंस टाइप क्या है, कीपेयर क्या होता है, और VPC क्या है। उन्हें लॉन्च कर दो तो अपन देखे ना, वो भी प्रैक्टिकल देखे अपन। क्यों लॉन्च करते तो बोलता है कि भाई कौन से VPC में लॉन्च करना चाह रहे हैं सर्वर, किस सबनेट में और कौन से VPC में। दैट मीन्स whenever you're launching you'll find this 8 to 9 parameters, लॉन्चिंग पैरामीटर्स ही पूरे ऑप्शन देके लॉन्च बोलते हैं कि जो उसके हिसाब से आपको बना देता हूं मशीन। सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? एक फायरवॉल है। मतलब अमेजॉन बोल रहा है कि भाई ये आपके सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिक फायरवॉल दे रहे हैं आपको। कोई भी अगर बाहर से कनेक्ट करा तो पहले फायरवॉल पे स्टॉप हो जाएगा, फायरवॉल चेक करेगा कि वेदर इज अलाउड और नॉट, अंदर आ सकते ये नहीं आ सकते। तो फायरवॉल क्या कर रहा है? इसको क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप हो रहा है। यहाँ पर हम सर्वर के पास लगा रहे हैं। अमेजॉन बोल रहा है कि भाई it will be attached to the server, your each server can have security group which can protect from what? Unauthorized users, unauthorized users। अब स्टोरेज है लास्ट। स्टोरेज क्या है? हार्ड डिस्क। अपन लैपटॉप लिया, डेस्कटॉप लिया तो अपन जो ना खाली रैम CPU ले लिया, हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दो, सॉफ्टवेयर डालेंगे ना उसमें। तो आपका जो विंडोज, लाइनेक्स, ओरेकल, SAP जो भी ले रहे हैं AMI, वो रन कहाँ पर होता है? स्टोरेज में होता है।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितने पैरामीटर्स हो गए? 7 parameters. Interview पूछते, do you know how to install EC2, how to launch the EC2 machines? Do you know Linux and Windows launching in Amazon? Yes, I know. Okay, tell me something about that. So there are 7 parameters to launch. It can, first I need to properly select regions, then I have to select what software I require, that is called AMI. Then I have to go for instance type, what kind of storage and RAM and CPU I require. Then I have to go for key pair system to attach to my server for security logins. Then I have to go for selecting the network, in which network I have to launch the VPC, like whatever I have created, which VPC and which subnet I have to launch, I can select from here. And security group, I can keep some firewall security onto my server to protect from unauthorized users. And what exactly storage? Storage is going to be what? A kind of disk, a permanent storage which is attached to the EC2 for running your operating system and application. ये पूरे मिला के जब रिक्वेस्ट दे देंगे हम, लॉन्च बोलते हैं, उसके हिसाब से उन्हें बनाएगा, मशीन आपको देगा किराए पे और उसके हिसाब से चार्ज होगा. इंस्टेंस टाइप जितना जा लेंगे उतना चार्ज बढ़ते रहता, स्टोरेज बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ता. ये दो चीजें हैं चार्ज करने वाली. ये लिखते हो तो पॉइंट लिखना, लिख लीजिए. 7 पैरामीटर्स टू लॉन्च EC2. 7 parameters लिखेगी. Just wait for a minute. ये पॉइंट याद रखना है, 7 पैरामीटर्स. EC2 अगर अपने को मालूम है तो 7 पैरामीटर मालूम होना चाहिए. अगर ये मालूम ही नहीं, AMI क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है, की पेयर क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होती है, इंपॉर्टेंट रीजन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो नहीं मालूम तो दैट मीन्स यू डोंट नो अबाउट EC2. यू कैन नॉट टॉक ऑन EC2, यू कैन नॉट पास योर इंटरव्यू. प्राइसिंग मॉडल मालूम होना चाहिए और ये पैरामीटर मालूम होना चाहिए और EC2 का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. और एक कंपेयरिंग पूछता हूँ, कंपेयरिंग पूछता तो यहाँ पर एग्जांपल एक प्राइसिंग कैलकुलेशन बता रहा हूँ. T2 माइक्रो बल्कि एक इंस्टेंस टाइप है. क्या है ये? इंस्टेंस टाइप. ये मशीन लिया तुमने अमेजोन से, तो कितना CPU उसको? 1 GB रैम का है, छोटा वाला, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक सिस्टम है. तो उसका प्राइसिंग क्या है? अमेजोन क्या चार्ज कर रहा है? $0.0116 पर आवर. तो ये 0.0116 को अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 24 आवर्स, एक दिन के अगर रन कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे के हिसाब से 24 आवर्स रन कर रहा हूँ, सर्वर लिया मैं, so what would be the charges of your you have to pay per day for this machine?
तो कितना हो रहा है $0.27, तो उसका क्या हो रहा है इंडिया करेंसी में 22। तो एक दिन का 22 रुपीज बराबर है। इतना सर्वर ले रहे हैं अपन 1 GB 1 CP का सर्वर, मतलब क्या 24/7 चलने वाला। बिल्कुल हमारा ज्यादा हमारा जो पीसी है वो 24/7 ही चलता है, उसकी कॉस्टिंग तो कम रहेगी। 1 GB 1 CP बोलते हमने वो 2500-3000 में आ जाएगा मशीन। अगर यहाँ पर सर्वर की बात कर रहे हैं तो सर्वर की तो कॉस्टिंग होगा ना, तो इतना छोटा बेसिक सर्वर भी मतलब कॉस्टिंग बहुत कम दे रहा ना 22 पर डे। अगर 22 को पर मंथ लगाओ, फिर से एक दिन को 30 डेज यूज कर रहे हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 30 डेज अगर हम कर रहे हैं एक महीने का, तो 660 है। पर मंथ यू हैव टू पे 660 INR एक मशीन की कॉस्टिंग है। इसको अगर 12 महीने से करेंगे तो एक साल का देखेंगे 7,920 एक साल में यू आर पेइंग 7,920 INR। समझ रहे? ये बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मतलब कैसे करना है कैलकुलेशन। तो मिसाल के तौर पे लेना $0.0116 पर आवर, राइट। और फॉर यू फाइंड C5 to X large, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ मैं। आप क्या करो C5 to X large की कॉस्टिंग बताओ। EC2 जब लॉन्च करते हैं अपन इंस्टेंस टाइप बोल के C5 to X large सेलेक्ट कर लो, तो उन्हें रैम उसकी कॉस्टिंग क्या बताता हूँ, मिनिमम कॉस्ट क्या चार्ज करें, तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना पर मंथ कितना था, पर ईयर कितना पे। तो ये हो गया आपका हाउ कैन यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑन दिस सर्वर। कैसा करते बोलो, 1 year subscription. रिजर्व कर लो। Reserve. ये तो ऑन डिमांड का मॉडल है प्राइसिंग। इफ यू गो फॉर रिजर्व, आसान क्या है, आंसर क्या है, Reserve. गो फॉर रिजर्व। तो कितना होता 7,920 के 60% डिस्काउंट होता, कितना होता पैसे 50% लगाओ भाई 3,500, अगर 4,000 लगा लो 4,000 लगा लो 50%, तो 50% 10% लगा लो 700 लगा लो, अरे 700-800 भी लगा रहे हैं, तो कितना हो रहा है आपको 3,800. 4,800 जो ना डिस्काउंट हो रहा है 4,800 डिस्काउंट हो रहा डिस्काउंट हो रहा है। तो 4,800 डिस्काउंट हो रहा मतलब यू हैव टू पे ओनली 3,200। दैट्स गोइंग टू बी वेरी मतलब आपको मालूम होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू सेव द मनी। ऑन डिमांड की कॉस्टिंग है। इफ यू वांट टू रिजर्व देन यू हैव टू पे डिफरेंट। क्लियर? इंस्टेंस टाइप्स और फैमिली, T सीरीज, M सीरीज, R सीरीज, X सीरीज, बहुत सारी सीरीज है उसमें। T और M क्या है, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस वर्कलोड है मेरा, वर्कलोड का मतलब क्या है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ मैं, जनरल पर्पस है, तो कोई सीरीज लेना चाहिए। इंटरव्यू पूछते ही विच टाइप ऑफ लाइक फैमिली यू गोना प्रेफर ऑन द बेसिक सर्विस, बेसिक वर्कलोड। यार छोटा सेट कर रहा हूँ, अगर हम समझे कि कोई मेरे पास ऐसा सर्वर है जो आपको गेमिंग कराने के लिए इस्तेमाल करो, क्या करते हैं GPF किसके लिए, Gaming. FPGA वगैरह, कोई पैरेलल वगैरह ऑन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए क्या करते हैं F या P और G। ऐसे एप्लीकेशन जो है जो आर्टिफिशियल AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, ग्राफिक के लिए, मल्टीमीडिया रन हो रहे हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, फैमिली। मेमोराइज ऑप्टिमाइज क्या है, मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब डेटाबेस के लिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो RxZ वो मशीन्स। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे मशीन्स है जो बताने के लिए आपको कौन से फैमिली अब इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए बात को? तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, याद रखने के खाली जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। डन। नेमिंग कन्वेंशन जब हम देखते हैं साइज उसका, तो कैसा बताएंगे मालूम, R5D.X large, इसका मतलब पहली वाली जो चीज़ है उसको इंस्टेंस फैमिली बोलते हैं R, और जो 5 है नंबर उसको जनरेशन बोलते हैं। जितना बड़ा जनरेशन रहेगा वो लेटेस्ट रहेगा उतना, 5, 6, 7। और D क्या है, एडवांस कैपेबिलिटी है। उसके बाद X लार्ज क्या होता है, साइज है, वो रैम कितना रहेगा, CPU कितना रहेगा, वो ये है। ये क्या है, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ व्हाट, इंस्टेंस टाइप। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ इंस्टेंस। तो सर्वर्स के बारे में डिटेल मालूम होना चाहिए। पहला तो कंपेयरिंग विथ
ऑन प्रेमिसेस दिस, उसके बाद आपके प्राइसिंग मॉडल, उसके बाद आपकी कॉस्टिंग कैसे चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद आपका पैरामीटर्स है 7 पैरामीटर्स, उसके बाद आपके इंस्टेंस फैमिली। अब यहाँ मिसाल दे रहे हैं, देखिए इंस्टेंस फैमिली क्या है, A1 है, राइट। इंस्टेंस साइज क्या है, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, 2x लार्ज, 4x लार्ज बोल के ना, मिडल मतलब बहुत कॉस्ट ज़्यादा बड़ा वाला है। मीडियम की रैम कितनी है, 1 GB, 1 CPU 1 2 GB। लार्ज वाला कितना है, डबल हो जा रहा हो, 2 CPUs 4 CPUs। एक्स लार्ज मतलब और डबल हो जा रहा है, 2x लार्ज मतलब और डबल हो जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है लार्ज होने के। क्लियर हो गया ना। ये मतलब अपने को आइडिया होना था कि देखते ही बोलना कि भाई इतना रैम इतनी होती है, इसकी CPU इतना होता है बोल के बोल सकते हो। सो FAQ पर रीजन, हाउ मेनी इंस्टेंस वी कैन लॉन्च, 20 फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं कि इंटरव्यू पूछते हैं आप, कैन वी लॉन्च मोर देन 20 सर्वर्स बिकॉज माई कंपनी रिक्वायर्ड 100 सर्वर्स, माई एप्लीकेशन इज बिग, यस टॉक टू सपोर्ट एंड लॉन्च। तो लोग क्या करते हैं, बात करने के बाद आपको कंपनी का अकाउंट, कंपनी क्या है, कैसा कर सकती है, पे कर सकती है, पूरा चेक करके आगे बढ़ाते हैं। ये तो इतने सर्वर दे देंगे, महीने में जो ना फ़ोन बंद कर देंगे, ईमेल बंद कर देंगे, सब बने तो प्रॉब्लम आता ना। तो इसलिए मतलब 20 लिमिटेशन रखें उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ऑफर 3 ओपन इंस्टॉल विंडोज लाइनक्स, विद इन 3 मिनट्स वर्चुअल मशीन कैन बी लॉन्च, कीप योर सिस्टम प्राइवेट पब्लिक, राइट। सारी से दिया मैं FAQ से, ये पूछे सवाल आप। क्लियर पॉइंट्स, समीना क्लियर है। ये सारे डिटेल्स जो ना आपको जीरो से लेके हीरो बनाने के लिए 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस क्रैक कर सकते हैं आप लोग, अगर जो जीरो इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर समझ के अगर बात करें आप, देन यू कैन क्रैक। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, खाली थ्योरी नहीं है अपने पास। अब हम बेसिक लैब्स करेंगे, लॉन्च करना देखेंगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, समरी देखेंगे, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट भी काम करेंगे, इसके प्रोजेक्ट पे भी करेंगे काम, उसका एक ऑफिशियल डायग्राम देखेंगे। ऑफिशियल डायग्राम को रीड करके बोलना, पहले वाला जो डार्क सर्कल है, जो आपके स्क्वायर बॉक्स है, वो रीजन है आपका अकाउंट। अकाउंट के अंदर जो सर्कल्स वाले दिया पहला, उसके अंदर क्या रीजन है, रीजन के बाद जोन है, जोन के बाद क्या है, ये ब्लू कलर का VPC नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर क्या है, फिर आपको इंटरनेट गेटवे, उसके इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट आ रहा है वहाँ से। फिर आपका जो पिंक बॉक्स जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, आपका सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस सबनेट है, राइट। सबनेट के अंदर क्या कर रहा है, मशीन, मतलब कैसा डायग्राम रीड कर सकना। तो फाइन, हम जो ना कल इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे, आज खाली थ्योरी क्लास भी क्या है, क्या याद कर लो थोड़ी सी। अब हम प्रैक्टिकली जो ना 1 to 1 करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें, लॉन्चिंग करना, समरी देखना, माइग्रेशन करना, पासवर्ड रीसेट करना, अपग्रेडिंग करना, मेंटेनेंस पार्ट भी देखेंगे, लॉन्चिंग भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। फिर आपको जो है ना 20 टिकट्स कराता हूँ मैं, 20 टिकट्स के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ मैं, 20 टिकट्स कराऊंगा। पहले लॉन्चिंग देखेंगे, लाइनक्स एंड विंडोज कनेक्टिविटी देखेंगे, देन वी हैव टू गो फॉर होस्टिंग ए वेबसाइट ऑन लाइनक्स, हाउ कैन आई होस्ट ए वेबसाइट ऑन सर्वर्स, रियल टाइम में कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। Then we'll go for the tickets, troubleshooting, then we close. ये आपका practical। तो एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए वर्किंग प्रोफेशन। वर्किंग प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। डन। हमारा जो कोर सर्विस होता है क्लाउड इंजीनियर में, एक होता है नेटवर्क, एक होता है सर्वर, एक होता है स्टोरेज, उसके बाकी पूरे आसान होते हैं। ये थोड़ा सा बड़े होते सब्जेक्ट। VPC बड़ा था ना, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे, क्रॉस चेकिंग करना, ये चेक करना, डिज़ाइन करना प्रॉपर तरीके से, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। डन। समीना, वी आर स्टॉपिंग हियर। हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? कुछ क्वेश्चन है आपको? आपको कुछ सवाल है? ये क्या है? EC2 का सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट पढ़ा आपको, स्टार्टिंग क्लास, स्टार्टिंग से क्या है?
व्हाट इज EC2, सर्वर किसको बोलते हैं, देखिए, ठीक है। कुछ भी सवाल पे करना और लिखना पॉइंट जरूरी है, पेन पेपर लेना जरूरी, देन यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज। कल मैं सवाल करूंगा जो भी बताया मैं, विल टॉक इन 5 minutes, विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, देन इफ यू आर गुड टू गो, prepare well, then second day you'll have more practicals, tomorrow you'll have more practicals, okay। तो हम क्या करेंगे, कल लैब है ना, लैब के लिए भी कनेक्ट करना है, लैब के लिए मैं किसी को कनेक्ट करता हूँ लैब सपोर्ट के लिए, तो कनेक्ट करके आपको बताएंगे लैब कैसे करना है, you do it, right? Tomorrow also same 4 to 6 lab you have to attend online, if you want you can do it, but you have ready with your system, lab करते वक्त साथ में कर लो, पैरेलल, ओके, पैरेलल करो, ओके, थैंक यू। कल क्लास लैब की होगी, पहले जैसा कि इंडिविजुअल कर लिए ना, आज नहीं बताया लैब में, so what you have to do is our lab support engineer will support like show you all the labs, you have to do parallelly with them, is it okay? Thank you. Hello. 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 ये पहली क्लास थी आपकी।